हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस चावला। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हम जबलपुर टू छतरपुर ट्रैवल कर रहे हैं बागेश्वर धाम जी के दर्शन करने के लिए। और ये जो गांव है ना, ये बहुत अपग्रेड हो रहा है धीरे धीरे, इतना काम लगा हुआ है हर जगह। एंड आई एम ग्लैड कि ये मंदिर कुछ टाइम बाद बहुत सुंदर बनने वाला है, बहुत बड़ा। पर यहाँ पे अभी जो हमने देखा बहुत कचरा था हर जगह पे, बहुत ज़्यादा कचरा फैला हुआ था। एंड इवन यहाँ पे एक गौशाला का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जगह जगह पे रास्ते पे हमें सिर्फ गायें मिली ऐसे बैठे हुए, और वहाँ के लोग इनको बहुत बेरहमी से मार भी रहे थे। आई होप आने वाले टाइम में इस जगह पे बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलेंगी। ये मंदिर के अंदर जाने का द्वार है, और यहाँ जाने से पहले कुछ भक्त यहाँ पे परिक्रमा करते हैं, जैसे 1 बार, 5 बार या 21 बार पूरा मंदिर घूम के फिर अंदर जाते हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ से हमने मंदिर में चढ़ाने के लिए पूजा का सामान लिया। सबसे ज़रूरी सामान होता है लाल कपड़ा और नारियल। इससे मतलब हमारे अंदर मतलब जितनी भी मनोकामनाएं हम उस पर मन में सोच के उस पर बांध देते हैं तो पूरी होती है, ऐसा माना गया है। इस मंदिर में आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी जैसा आप देख सकते हो। एंड 1 साल पहले ये सब कुछ भी नहीं बना था, डायरेक्ट एंट्री मिलती थी, लेकिन अब रेलिंग्स वगैरह से गुजरना पड़ता है। फिर यहाँ पे हम आए तो लोग पूजा करवाने के लिए बैठे हुए थे। और इसके अंदर अगर आपको जाना है तो आपको एंट्री गेट से ही 2nd नंबर वाली लाइन पे जाना पड़ेगा। तो आप नीम के पेड़ की दर्शन कर सकते हो। बागेश्वर धाम मंदिर में स्थित नीम के पेड़ की ये खासियत है कि प्रेत राज सरकार, यानी कि हमारे शरीर में अगर कोई भी भूत प्रेत की आत्मा या कुछ भी है, तो अगर आप इस पेड़ को छू लेंगे तो ये अपने अंदर समा लेंगे उस चीज़ को, और सारी नेगेटिविटी हमारे शरीर से दूर हो जाएगी। तो हनुमान जी के स्वरूप का दर्शन करने के बाद हम बाहर निकले, और देखिए ना, यहाँ पे हर जगह गायें घूम रही थी और लोग उन्हें मार भी रहे थे। तो यहाँ के दर्शन करने के बाद गाय और बछड़े को देखा जो बहुत आपस में प्यार से रह रहे थे। फिर हम इस जगह पे पहुंचे, यहाँ पे लास्ट टाइम वीरेंद्र शास्त्री जी ने हमें दर्शन दिए थे लाइव। फिर हमने यहाँ पे विभूति ले ली मंदिर की, और फिर खाना खाने के लिए हम एक होटल में चले गए। हमने वहाँ पे भंडारा नहीं खाया क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है वहाँ पे, और इतना टाइम था नहीं हमारे पास। तो हमने फटाफट यहाँ के किसी पास के होटल में बैठ के खाना खा लिया। 70 रुपये की थाली थी, तो हमने 5 थालियाँ मंगा ली, और इस थाली में 5 रोटी और अनलिमिटेड चावल दाल सब्जी थी, तो काफ़ी अच्छा था। फिर उसके बाद हम चले गए थोड़ा सा मार्केटिंग करने, क्योंकि लास्ट टाइम जब आए थे तो पापा की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो हमने कुछ भी यहाँ पे देखा नहीं था। पर इस बार काफ़ी सब कुछ सही था, तो हम थोड़ा बाज़ार के लिए चले गए, और हमने वहाँ पे आइसक्रीम खाई क्योंकि गर्मी बहुत थी। फिर उसके बाद हम वहाँ से निकल पड़े। 2:30-3 बज गया था हमको प्रॉपर। मंदिर से निकलने के बाद हमने जबलपुर जाने का सफ़र अपना फिर से चालू कर लिया, और बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए थे बागेश्वर धाम महाराज के, और काफ़ी भीड़ थी। फिर हमने देखा ये प्यारा सा समुंदर, सनसेट। क्योंकि हम नाइट ट्रैवल कर रहे थे तो ये सब मिस हो गया था, हमने कुछ भी नहीं देखा था। पर डे ट्रैवल में जो बाहर की ब्यूटी है ना, ये देखने को मिलती है, तो बहुत मज़ा आता है। मुझे तो ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, वन ऑफ माय फेवरेट हॉबी समझ लो ट्रैवलिंग करना। फिर हम एक जगह रुक के चाय पीने लग गए, एंड चाय आपको पता ही है बहुत पसंद है हम लोग को। फिर चाय पीने के बाद हम लोगों ने इस ब्यूटीफुल से सनसेट को इंजॉय किया। एंड फिर थोड़ी सी ना हमने ऐसी कहीं पे गाड़ी वाड़ी रोक के ना बढ़िया बढ़िया फ़ोटोज़ भी खिंचवाई थी। पिक्चर्स क्लिक करने के बाद हमने इस ब्यूटीफुल से नज़ारे को किया टाटा बाय बाय। उसके बाद रात हो गई थी, और फिर हम मतलब जबलपुर पहुंचने ही वाले थे, तो हमने 1 कप और चाय पी ली पेट्रोल पंप के पास रुक के। फिर मैंने थोड़ी सी नौटंकी कर ली, है ना, मुंह बनाने का तो मेरा काम है, तो फिर मैं मुंह बनाने लग गई कैमरे के सामने। और आप लोग बताओ मेरे पे ये चश्मा सूट कर रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद हम पहुंचने ही वाले थे जबलपुर, तो हमने सोचा पनागर के रास्ते से जा रहे हैं तो हम अपनी डेयरी में भी चलते हैं। तो डेयरी में जाके दरबान को खोल के हम मिले अपनी प्यारी प्यारी भैंसों से, और यहाँ पे प्रॉपर डब्बों की धुलाई चल रही थी, क्योंकि फिर कल सुबह दूध इन्होंने पहुँचाना भी तो है ना। फिर हम ये बछड़े से मिल रहे थे जो बहुत प्यारा लग रहा था, बड़ा क्यूट सा लग रहा था, अपने आप को गंदा किया हुआ था इसने खाने से, और ये मुझसे डर रहा था बहुत ज़्यादा। और ये भी कुछ दिन पहले ही आया है, ब्राउन कलर का बछड़ा, और इसके साथ तो मैं बाद में बहुत खेली भी थी। ये खड़ा हो गया था ना फिर,
तो बहुत मज़ा किया इन बछड़ों के साथ। फिर उसके बाद पता है वहाँ पे क्या होता है, जब हम भैंसों के लाइंस पे जाते हैं ना तो वो हमें ऐसे उठ उठ के देखते हैं ना, तो बड़ा प्यारा सा लगता है। फिर मैं इसको परेशान करने लग गई और ये बड़ी मतलब ना पहले तो मुझसे डर रही थी, लेकिन फिर इसने भी मुझे प्यार व्यार किया। फिर उसके बाद हमने डेयरी पूरी घूम ली और अपने मन को सेटिस्फेक्शन कर दिया और बड़ा मज़ा आया कि यार डेयरी बहुत अच्छी से मेंटेन की हुई है सबने। और ये देख हमारी चंपाकली और मसकली कैसे हमें घूर रहे थे, तो इनको टाटा बाय बाय करने के बाद हमने अपनी डेयरी के दरबान को किया बंद और निकल पड़े घर की तरफ, क्योंकि घर भी पहुंचना था जल्दी जल्दी। तो 9 साढ़े 9 10 बजे के करीब हम अपने घर पे पहुंच गए थे। और उसके बाद ड्राइवर भैया को छोड़ के मेरा फिर से प्रमोशन हो गया और मैं फिर से आगे बैठ गई गाड़ी के। एंड इसी के साथ हमारा दिन निकला। और मतलब अपने शहर जबलपुर आके तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत सी रोड लगती हैं और काफ़ी जल्दी ये भी बहुत आगे तरक्की कर रहा है हमारा शहर। तो यहाँ पे घूम के एक अलग ही वाइब्स आती है, बहुत मज़ा आता है। पर ये रोड कभी तरक्की नहीं कर सकती क्योंकि ये प्राइवेट जगह है, तो ना सरकार इसे बनाती है, और जिसकी ये जगह है फैक्ट्री की तो वो भी नहीं बनवाते, तो इसमें इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। और यहाँ पे मेरा प्यारा सा जॉफ का ग्राउंड था जहाँ पे मैं वॉलीबॉल खेला करती थी, तो बड़ी पुरानी यादें मेरी ताज़ा हो जाती है। यहाँ पे मैंने बहुत मस्ती की है अपने दोस्तों के साथ मिलके, और यहाँ पे ही मुझे सर ने वॉलीबॉल खेलना भी सिखाया था। उसके बाद हम पहुँच गए अपने घर, लाइट्स ऑन थी और बहुत चमक रहा था। दिवाली वाइब्स ही ऐसी है कि सब लोग अपने घरों के आगे लाइट्स लगा लेते हैं, उसे चमकाते हैं। फिर हमारा डिनर हमने पहले से ही घर पे मंगवा लिया था, चने की सब्ज़ी और रोटी किसी पंजाबी ढाबे से, जो काफ़ी अच्छा और सिंपल घर जैसा खाना बनाते हैं। तो ये यहाँ पे ये रांची में ही है कोई होटल, तो हमारे घर पे ये पहले ही डिलीवर हो गया था, पर ये सलाद बहुत कम देते हैं। और काफ़ी अच्छा दिन था। और ये चली मैं सोने में बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, तो मुझे चेंज करने का भी मन नहीं कर रहा था। आई होप यू लाइक यू वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एस चावला। टाटा बाय।